ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण का मतदान आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। कई पोलिंग बूथों पर अभी भी मतदाताओं की कतारें देखी जा रही हैं। कुछ स्थानों पर ईवीएम में खराबी के कारण कुछ देर के लिए मतदान बाधित होने के समाचार भी हैं, लेकिन उसे तत्काल ठीक कर मतदान संपन्न कराया गया। इस चरण में 9 जिलों आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र की 54 सीटों पर वोट डाले गए। इनमें 11 सीटें अनुसूचित जाति और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। आज चुनाव वाले 9 जिलों में शाम 3 बजे तक 46% से अधिक मतदान होने के समाचार हैं। आजमगढ़ में शाम 3 बजे तक 45% से अधिक, मऊ में 46% से अधिक, जौनपुर में 47% से अधिक, गाजीपुर में 45% से अधिक, चंदौली में 50% से अधिक, वाराणसी में 43% से अधिक, मिर्ज़ापुर में 44% से अधिक, भदोही में 47% और सोनभद्र में 49% से अधिक मतदान हुआ। 7वें चरण में आज मतदाताओं ने 613 उम्मीदवारों का राजनीतिक भविष्य ईवीएम में कैद किया। इनमें प्रदेश सरकार के मंत्री नीलकंठ तिवारी, अनिल राजभर, रविंद्र जायसवाल, गिरीश यादव, रमाशंकर सिंह पटेल, संगीता बलवंत, पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव, शैलेंद्र यादव ललई, ओम प्रकाश सिंह, सुरेंद्र पटेल, भाजपा छोड़कर सपा में शामिल हुए पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान, सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, कांग्रेस के अजय राय और जदयू के प्रत्याशी धनंजय सिंह भी शामिल हैं। इसी के साथ प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। मतगणना आगामी 10 मार्च को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज खोलने का लक्ष्य रखा गया है। श्री मोदी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के लाभार्थियों और जन औषधि केंद्रों के संचालकों से आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज़ादी के इतने दशकों बाद भी देश में केवल एक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स था, लेकिन अब 22 एम्स काम कर रहे हैं। संवाद के दौरान प्रधानमंत्री ने जन औषधि योजना के एक लाभार्थी से पूछा कि योजना से उन्हें आर्थिक रूप से कैसे मदद मिली है। लाभार्थी ने कहा कि पहले दवाओं की कीमत 1500 से 1600 रुपये थी, लेकिन अब इस योजना में दवाइयों पर खर्च घटकर केवल 250 से 300 रुपये रह गया है। जन औषधि दिवस के अवसर पर आज स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि जन औषधि योजना ने देश में क्रांति ला दी है। जेनेरिक दवाओं के उपयोग और जन औषधि परियोजना के लाभ के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए 1 मार्च से पूरे देश में जन औषधि सप्ताह भी मनाया जा रहा है। बच्चों और गर्भवती महिलाओं को गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण अभियान सघन मिशन इंद्रधनुष आज से शुरू हो गया। गोरखपुर में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने अलग अलग स्थानों से इस अभियान का शुभारंभ किया। इसके तहत टीकाकरण से छूटे 2 साल तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं का 100% टीकाकरण किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि गोरखपुर में पहली बार ईंट भट्ठों पर टीकाकरण के साथ साथ स्वास्थ्य जांच भी की जाएगी। टीकाकरण अभियान 15 मार्च तक चलेगा। मिशन इंद्रधनुष के तहत जिले में 11,652 बच्चों और 3,813 गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने टीकाकरण से छूट गए बच्चों के अभिभावकों और गर्भवती महिलाओं से आगे आकर टीका लगवाने की अपील करते हुए कहा कि ये नियमित टीके से 12 प्रकार की बीमारियों से बचाव होता है। 5 साल में 7 बार नियमित टीकाकरण जरूरी है। टीकाकरण सत्र की जानकारी के लिए आशा और एएनएम से संपर्क किया जा सकता है। जौनपुर जिले में कल ट्रैक्टर व कंक्रीट मिक्सर के पलट जाने से हुई दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई और एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। पुलिस ने बताया कि दुर्घटना शाम करीब 7:30 बजे जिले के खेतासराय थाना क्षेत्र के खेतासराय दीदार मार्ग पर जमदहा गांव के पास उस समय हुई जब ट्रैक्टर व कंक्रीट मिक्सर एक साइकिल सवार को बचाने के प्रयास में सड़क किनारे पलट गया। दुर्घटना में साइकिल सवार और ट्रैक्टर पर बैठे 3 मजदूरों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।